हिंदी में, व्याकरण में। हमारा टॉपिक है आज का अलंकार, ठीक है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को इसके पहले की जो वीडियो हमारी बन चुकी है उस वीडियो में मैं आप लोगों को छंद के बारे में बताई थी कि छंद क्या होता है, छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, कौन से छंद की कौन सी पहचान होती है, वो सभी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आई थिंक शायद आप सब लोग देख चुके हो। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार हम किसे कहते हैं। तो ये अलंकार पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये जो अलंकार का व्याकरण है या टॉपिक है, ये 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में सभी में पूछा जाता है और इवन जो हमारी प्रतिस्पर्धात्मक एग्जाम होती है या परीक्षा होती है उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। अब जैसे ये पॉइंट आपने पढ़ा या ये जो आपने शब्द सुना, इस शब्द को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि अलंकार होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। क्या होता है? गहना, या तो जेवर या तो आभूषण, ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसे जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति के शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, किसका उपयोग हम करते हैं, हमारे गहने का या जेवर का या आभूषण का, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जो हमारे काव्य होते हैं, जो बुक्स में जो काव्य होती है, उस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, अलंकार का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अलंकार की व्याख्या की तरफ। तो देखिए, अलंकार की व्याख्या दी गई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो तत्व होते हैं उस तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो आप सोच रहे हो कि वो तत्व कौन से हैं? तो देखिए, वो तत्व टोटल 2 हैं। पहला शब्द और दूसरा अर्थ। मतलब कि शब्द के द्वारा भी हम काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं, इस शब्द के द्वारा भी हम काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं, और दूसरा इस अर्थ के द्वारा भी हम काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि शब्द और अर्थ इन दोनों के द्वारा अलग अलग या तो साथ में, इन दोनों के द्वारा अगर काव्य की शोभा बढ़ती है तो ही उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 तत्व हैं, शब्द और अर्थ, इन्हीं तत्वों के आधार पर अलंकार के 2 प्रकार तैयार हुए हैं, जो है पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं शब्द अलंकार और ये अर्थ, मतलब कि अर्थालंकार। इस तत्वों के आधार पे अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं, शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। मतलब कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार ये अलंकार के 2 भेद हैं और इन्हीं 2 भेद के अंदर भी और बहुत सारे प्रकार हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार की तरफ कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, और दूसरा है अर्थालंकार कि हम अर्थालंकार किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, शब्द अलंकार की डेफिनेशन दी गई है कि शब्द के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से अगर काव्य में किसी भी प्रकार का सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। किसे कहेंगे हम शब्द अलंकार? शब्द के माध्यम से जो भी काव्य होते हैं, ठीक है। काव्य तो आपको पता ही होगा, पद और गद्य होते हैं। तो पद की मैं बात कर रही हूँ कि शब्द के माध्यम से अगर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें अर्थालंकार की व्याख्या पढ़नी हो तो अर्थालंकार की व्याख्या है कि अर्थ के माध्यम से अगर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक अलंकार एक ऐसी चीज है जिस तरह से हमें हमारे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए वस्त्र की, जेवर की, गहने की, आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से अगर हमें जो हमारा काव्य होता है उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें अलंकार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ ये अलंकार के बारे में मैंने आप लोगों को व्याख्या बताई। अलंकार में कौन से तत्व असरकारक होते हैं और कौन से तत्वों के आधार पर अलंकार के भेद बने हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ शब्द अलंकार और अर्थालंकार की व्याख्या भी हमने आज पढ़ी। तो बच्चों, आज हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।